हेलो गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे रिटेल सेगमेंट से काफी छोटी कंपनी पटेल रिटेल के बारे में। 700-800 करोड़ का मार्केट कैप है, काफी छोटी कंपनी है, लेकिन फ्यूचर आउटलुक काफी ठीक ठाक दिया है कंपनी ने और इनका बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे, इनका कौन कॉल कल ही हुआ है तो उसके बारे में बात करेंगे, फ्यूचर आउटलुक क्या है, ओवरऑल समझने की कोशिश करेंगे। रिटेल सेगमेंट से बहुत ही सिंपल बिजनेस मॉडल वाली ये कंपनी कैसी डील लग रही है। सो लेट्स बिगिन विद द बिजनेस मॉडल। सो या बात करते हैं दोस्तों इनके बिजनेस मॉडल की, तो दो सेगमेंट में है इनका बिजनेस। एक तो हो गया अपना रिटेल वाला बिजनेस जहाँ पे सिंपल इनके सुपरमार्केट स्टोर है जैसे डी मार्ट के होते हैं, और दूसरा इनका मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग का बिजनेस है। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे रिटेल वाले बिजनेस को, देन हम लोग समझेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग के बिजनेस को। रिटेल सेगमेंट में क्या होता है दोस्तों, इनके यहाँ पे सुपरमार्केट जैसे स्टोर होते हैं जैसे डी मार्ट के हैं, वहाँ पे ये लोग अलग अलग आइटम्स बेचते हैं। जैसे थर्ड पार्टी आइटम्स भी वहाँ पे ये लोग बेचते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी में ब्रांडेड अनब्रांडेड जो भी मतलब चाहे फूड आइटम्स हो, नॉन एफएमसीजी आइटम हो, यहाँ पे जनरल मर्चेंडाइज और अपीरियल, जिसमें यहाँ पे बच्चों के खिलौने हो गए, बेड शीट्स वगैरह हो गए, या फिर होम अप्लाइंसेस के जो भी गारमेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें बेचते हैं। नॉन एफएमसीजी में जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट होते हैं, या फिर यहाँ पे आपका क्लीनिंग का सामान हो गया घर का, वो सारी चीज़ें बेचते हैं। एंड फूड वाले आइटम में क्या है, ग्रोसरी हो गए, एक तो डेयरी प्रोडक्ट हो गए, प्रोसेस्ड फूड हो गए और बेवरेजेस हो गए। ये लोग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट तो बेचते ही है, लेकिन उसके साथ साथ अभी ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं अपने जो प्रोडक्ट है खुद की, यहाँ पे प्राइवेट लेबल ब्रांड जो है उसके प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बेचना। अभी यहाँ पे टोटल जो रिटेल सेगमेंट से जितना भी इनका बिजनेस आता है, मतलब जो स्टोर में सामान बेच के इनका जो बिजनेस होता है, उसमें 17 to 18% यहाँ पे प्राइवेट लेबल वाले से बिजनेस से आता है। ये वाला सेगमेंट जितना बढ़ेगा, इसमें क्या होता है, ये पूरा मतलब एक इंटीग्रेटेड सेगमेंट है इनका, जिसमें ये लोग यहाँ पे रॉ मटेरियल किसानों से खुद से उठाते हैं, जैसे दाल हो गया, जीरा हो गया, मिर्ची हो गई, अलग अलग यहाँ पे पल्सिस हो गए, या फिर यहाँ पे कॉमोडिटीज़ हो गए, या फिर अलग अलग अपना क्या बोलते हैं ये ड्राई फ्रूट्स हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे किसानों से उठाते हैं रॉ मटेरियल, उसको अपने लाइक इनके 3 प्रोसेसिंग प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। ये 2 कच्छ के अंदर है, एक अपना यहाँ पे अंबरनाथ या अंबरगढ़ क्या है कुछ महाराष्ट्र में है। तो वहाँ पे ये लोग लाते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसको मतलब ठीक ठाक तरीके से ब्रांडेड पैकेजिंग वगैरह ब्रांडिंग वगैरह करके देन अपने स्टोर में बेचते हैं। तो खुद के प्रोडक्ट होते हैं, तो इसमें क्या है, जो बिचौलिए होते हैं वो निकल जाते हैं। तो जो थर्ड पार्टी पर्सन को इनको मार्जिन्स देने होते हैं वो निकल जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से पूरा निकल जाता है, तो वहाँ से मार्जिन्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो खुद के ब्रांड के जितने प्रोडक्ट ये लोग अपने रिटेल में बेचेंगे, उससे इनको ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, मतलब ज़्यादा मार्जिन्स इनके इंप्रूव होंगे। अभी बात करते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग वाला जो दूसरा इनका बिजनेस कैटेगरी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें ये लोग क्या है, सिंपल सा है, जो यहाँ पे प्राइवेट लेबलिंग वाला जो ब्रांड इनका बनाते हैं, खुद के प्रोडक्ट जो बनाते हैं, वही यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग हब में, प्रोसेसिंग करते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह यहाँ पे प्रोक्यूर करते हैं, और उसको फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग वगैरह करके देन उसको जो है वो अपने रिटेल सेगमेंट के अंदर भी बेचते हैं, अपने रिटेल स्टोर में तो बेचते ही है। दूसरी यहाँ पे डोमेस्टिक जो दूसरे यहाँ पे रिटेल स्टोर्स होते हैं, B2B बिजनेस भी ये लोग करते हैं, मतलब ठीक है, दूसरे ब्रांड्स को भी, मतलब दूसरे जो स्टोर्स हैं वहाँ पे भी अपने प्रोडक्ट यहाँ पे B2B ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये लोग इसमें खुद के ब्रांड तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते ही है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी ये लोग बनाते हैं। जैसे मान लो कि कोई यहाँ पे एक्सपोर्ट कंपनी है, उसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है सामान, कुछ ब्रांड बना के आपका खुद का, तो वो आएगा इस पटेल रिटेल के बाद पास और कहेगा कि भाई हमको हमारी ब्रांडिंग का एक प्रोडक्ट बना के दो, मिर्ची का या फिर दाल का या फिर ड्राई फ्रूट्स का। तो ये लोग खुद से यहाँ पे रॉ मटेरियल वगैरह उठाएंगे, उसको प्रोक्यूर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे उसको प्रोसेसिंग वगैरह करके पैकेजिंग वगैरह करके जो है वो दूसरी ब्रांड के नाम से उसको फिर दे देंगे, ठीक है। इसमें इनके यहाँ पे एक्सपोर्ट से भी अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। इसमें डोमेस्टिक तो ये लोग B2B बिजनेस तो करते ही है दूसरी ब्रांड के लिए प्रोडक्ट बनाने का, लेकिन इसमें एक्सपोर्ट का भी इनका बिजनेस है, ठीक है, एक्सपोर्ट भी करते हैं लोग प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया इनके यहाँ पे टोटल बिजनेस मॉडल। इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो। अभी बात करते हैं दोस्तों इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की। एक यहाँ पे अंबरनाथ में इनका है जो कि छोटा फैक्ट्री है, लगभग यहाँ पे उसका कैपेसिटी 14,400 मैट्रिक टन एनम का पर एनम का है। लेकिन सबसे बड़े 2 फैसिलिटीज़ है, एक तो सबसे बड़ा कच्छ के अंदर है, जो तीसरा फैसिलिटी है जहाँ पे यहाँ पे 90 के मैट्रिक टन का जो है वो इनका फैसिलिटी है, जहाँ पे ये लोग स्पाइसीस हो गए, आटा हो गया, पीनट्स हो गए, यहाँ पे उसके अलावा मैंगो पल्स, हर एक तरीके की यहाँ पे चीज़ें जो है वो प्रोसेस करते हैं, और दूसरी ब्रांड्स के लिए भी यहाँ पे ब्रांडिंग बनाते हैं, वहाँ पे खुद के लिए भी प्राइवेट लेबलिंग करते हैं, ठीक है।
देन ये जो है वो उससे छोटा फैसिलिटी, और ये तीसरा सबसे छोटा फैसिलिटी, ये 3 फैसिलिटीज़ है जहाँ पे कंपनी जो है वो अपना मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस है वो करते हैं। ठीक है, ये इसके और फोटोज़ है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। ठीक है, ये पूरा प्रोसेसिंग हो रहा है, चीज़ें ब्रांडिंग वगैरह हो रही है चीज़ों की। ठीक है, हाँ। देन यहाँ पे इनका दूसरा जो है वो, इसमें क्या है कि इनके स्टोर्स होते हैं अलग अलग जगह पे। जैसे यहाँ पे बदलापुर करके जगह है, वहाँ पे इनके 6 स्टोर्स हैं। अंबरनाथ में 6 स्टोर है, कल्याण के अंदर 8 स्टोर है, डोंबिल क्या है यहाँ पे, डोंबिवली जो भी नाम है, वहाँ पे 9 स्टोर है, भिवंडी में 6 स्टोर है। तो ये पुणे और उसके आसपास का जो एरिया है, थाने और रायगढ़ का, उसके अंदर यहाँ पे इनका एज ऑफ नाउ प्रेजेंस है, और उस एरिया में इनके 53 स्टोर्स यहाँ पे एज ऑफ नाउ अवेलेबल है। ठीक है, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है इनका टोटली, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया क्लस्टर बेस्ड अप्रोच क्या होता है। एवरेज स्टोर की इनकी साइज होती है 5000 स्क्वायर फीट की, डीमार्ट से थोड़ा सा छोटा स्टोर होता है इनका। और बाकी यहाँ पे 1,75,00,000 में इनका एक स्टोर ओपन हो जाता है, और उसका पे बैक पीरियड रहता है, मतलब जो टोटल खर्चा किया है वो निकालने के लिए 24 मंथ चाहिए इनको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये इनके यहाँ पे जो सुपर मार्ट्स है उनके कुछ फोटोज़ हैं। पटेल आरमार्ट करके ब्रांडिंग के थ्रू ये लोग यहाँ पे अपने नए नए सुपर मार्केट ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये है, ये कुछ प्रोडक्ट ये लोग बेचते हैं, जैसे यहाँ पे स्पाइसेस हो गया, घी हो गया, पापड़ हो गया। ये इनका यहाँ पे इंडियन चस्का हो गया, वो वाले ब्रांड में 3 ब्रांड है इनके टोटल। एक हो गया इंडियन चस्का, ठीक है, जिसके अंडर ये लोग स्पाइसेस हो गए, घी हो गए, पापड़, और उसके अलावा भी कितने भी प्रोडक्ट बेचते हैं। ये तो सिर्फ इन्होंने नाम थोड़े दिए हैं। आप चाहो तो इनके प्रेजेंटेशन में जाके, ये नीचे लिखा हुआ है ना, क्लिक हियर टू व्यू मोर प्रोडक्ट्स, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो ज़्यादा प्रोडक्ट इनके। देन यहाँ पे पटेल फ्रेश करके हैं, उस जिसके अंदर ये लोग पल्सिस हो गए, इंस्टेंट मिक्स के लिए जो प्रोडक्ट होते हैं वो हो गए, जैसे राजमा हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, वो सारी, सॉरी चावल नहीं, जो दाल हो गया, और लाइक काजू वगैरह भी ये लोग, पीनट्स हो गए, वो सारी चीज़ें ये लोग यहाँ पे रेडी टू कुक वाला जो फूड होता है वो चीज़ें भी बेचते हैं। देन यहाँ पे अपेरियल वाला इनका जो ब्रांड है ना, उसका नाम है शायद पटेल एसेंशियल करके है, जिसके अंदर हाँ 2-3, इसमें तो एक्चुअल में इनके लगभग 6-7 ब्रांड है यार। पटेल एसेंशियल, जिसमें लोग यहाँ पे जो मतलब घर में क्लीनिंग वगैरह के लिए जो चाहिए लिक्विड वगैरह, आपको इसके प्रोडक्ट बनाते हैं, कपड़े धोने का, हैंड वॉश वगैरह, वो सारी चीज़ें। और बाकी भी इनके ब्रांड्स है अलग अलग, जिसमें लोग यहाँ पे अपेरियल और होम इम्प्रूविंग के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोग यहाँ पे बेचते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये इनका बिजनेस हो गया भाई, और इनका सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। इंडियन चस्का वाला जो इनका ब्रांड है, उसमें ये लोग लगभग 57 से ज़्यादा प्रोडक्ट ये लोग बेचते हैं, जिसमें स्पाइसेस हो गया, आटा हो गया, और दूसरे प्रोडक्ट। इसका यहाँ पे डोमेस्टिक सेल लगभग 12 करोड़ का मार्च तक हुआ है। 8 स्टेट के अंदर इसका प्रेजेंस है। एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो लगभग 337 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं। एंड जो रिटेल शॉप्स है, लगभग 45,000 से ज़्यादा रिटेलर्स इनके प्रोडक्ट बेचते हैं। देख सकते हो आप लोग, बिरयानी मसाला, गरम मसाला, ये वो किचन के सारे प्रोडक्ट बेचते हैं। देन इनका क्या है, अभी आपको पता ही है क्विक कॉमर्स कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वो वाला सेगमेंट भी है इनका। 50 लाख यहाँ से सेल्स इन्होंने किया है। लगभग ये 50,000 डाउनलोड्स लिख रहे हैं, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ 60,000 डाउनलोड्स हो चुके हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 50 लाख का ही रेवेन्यू क्यों? तो ये लोगों ने खुद एक्सेप्ट किया है कि ये थोड़ा सा कम है, क्योंकि इनका ऐप है, जैसे ब्लिंकिट और जेप्टो का ऐप होता है, पटेल आरमार्ट करके इनका ऐप है, तो इतने ज़्यादा डाउनलोडर्स के बाद भी सेल्स क्यों इतना कमी? तो ये लोग कह रहे हैं कि हम जो एरियाज़ के अंदर लाइक ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे लोग क्या है ना, टच एंड फील करके चीज़ें खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग इसको पुश करेंगे आगे जाके, लाइक ज़्यादा ऑफर्स देना हो या फिर अलग अलग चीज़ें करनी हो, उस तरीके से यहाँ पे जो हमारा मतलब हम ये लोग बिलीव करते हैं कि एक ओमनी चैनल बिजनेस होना चाहिए। डी मार्ट भी तो उसमें ही ख़त्म हो गया ना, कि उनका ऑनलाइन प्रेजेंस है ही नहीं, और अभी तो लोग कहाँ पे डी मार्ट में जाके खरीदी करते हैं, वो घर पे बैठ के अच्छा खासा अपना ब्लिंकिट से मंगवा लेते हैं। तो ये चीज़ होना चाहिए। तो पटेल रिटेल कह रहा है कि हम उसमें भी अच्छा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तो ये सारी चीज़ें तो डिस्कस करने लायक इतनी है नहीं। हाँ, एक्सपोर्ट बिजनेस इनका कहाँ से आता है उससे पहले, हाँ एक्सपोर्ट वाला बिजनेस इनका कहाँ से आता है, तो एक्सपोर्ट का टोटल रेवेन्यू यहाँ पे लगभग 35 कंट्रीज़ के अंदर ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। 34% एक्सपोर्ट रेवेन्यू श्रीलंका के अंदर आते हैं। ठीक है, मतलब टोटल रेवेन्यू जो एक्सपोर्ट्स बिजनेस से आता है उसमें 34% श्रीलंका से आता है, यूके से 22% हो गया, कनाडा से 12%, अदर कंट्रीज से यहाँ पे 23%, यूएसए से यहाँ पे 9%। ठीक है, तो ठीक ठाक यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन है अपना एक्सपोर्ट वाले बिजनेस के अंदर इनका। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे कैसे बिजनेस करते हैं, कैसे यहाँ पे ग्रोथ हासिल करते हैं उसके बारे में है। हाँ,
अब यहाँ पे इनका बिजनेस स्प्लिट देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे टोटल बिजनेस नंबर्स मैं आपको समझा देता हूँ कैसे नंबर्स इन्होंने डिलीवर किए, देन यहाँ पे इनका अलग अलग बिजनेस का देखेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे लगभग इस क्वार्टर 310 करोड़ आसपास का रेवेन्यू किया है, जो कि मतलब पिछले ईयर के कंपेयर में 70% का रेवेन्यू ग्रोथ नजर आ जाता है। EBITDA मार्जिन इनके डिक्रीज हुए हैं, लेकिन क्यों हुए उसकी आगे बात करेंगे हम लोग। लगभग यहाँ पे 200 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा 233 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे जो है वो मार्जिन इनके डिक्रीज हुए हैं। और उसके अलावा देखोगे आप लोग, यहीं पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, हाँ यहीं पे, हाँ तो लगभग 70% का टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ है इनका। एंड EBITDA के अंदर यहाँ पे 24% आसपास का ग्रोथ है, क्योंकि EBITDA मार्जिन इनके डिक्रीज हुआ है। और पैट मार्जिन के अंदर भी अगेन 38% आसपास से पैट यहाँ पे इनका ग्रो हुआ है, और जो है वो पैट मार्जिन में इनके डिक्रीज हुए हैं पिछले ईयर Q1 के कंपेयर में। तो इतने मार्जिन क्यों इनके डिक्रीज हुए, तो ये लोगों का जो रिटेल बिजनेस है वहाँ पे तो मार्जिन स्टेबल रहे, लेकिन ये आपको पता है जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से और जो प्राइजेस बढ़े उसकी वजह से क्या हुआ कि इनका जो लाइक ये प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग वाला जो बिजनेस है ना, उसके अंदर जो रॉ मटेरियल है इन्होंने वो ज़्यादा पैसे दे के खरीदा है, महंगा खरीदा है। तो दैट्स वाई ये लोग कह रहे हैं कि हमारे मार्जिन थोड़े से ईयर ऑन ईयर डाउन हुए, लेकिन ओवरऑल बेस पर ये लोग कह रहे हैं 8 से 9% का जो EBITDA मार्जिन है वो हम लोग जो है वो रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। मतलब मार्जिन आने वाले क्वार्टर्स में स्टेबल हो जाएंगे, और फुल ईयर बेस पर ये लोग कह रहे हैं कि हमने जो मार्जिन का गाइडेंस दिया 8 to 9% का, वो हम लोग यहाँ पे फुलफिल करेंगे। तो मार्जिन के ऊपर ये लोग जो गाइडेंस दिया था उसके ऊपर ठीक है, फुल ईयर बेस पर इस क्वार्टर क्यों मार्जिन डिक्रीज हुए, ड्यू टू हायर रॉ मटेरियल प्राइसेस, ठीक है। चलिए, हाँ अब यहाँ पे इनका रेवेन्यू स्प्लिट समझते हैं। तो टोटल रेवेन्यू जो यहाँ पे रिटेल वाला बिजनेस हुआ है उसमें टोटल रेवेन्यू का लगभग यहाँ पे 17 to 18% रेवेन्यू जो है वो इनके खुद के ब्रांड वाले प्रोडक्ट बेस के आया है, और ये जितना बढ़ेगा उतने इनके इंप्रूव होंगे, अपना मार्जिन इंप्रूव होगा। देन यहाँ पे फूड वाले प्रोडक्ट बेचे इन्होंने 71%, देन यहाँ पे नॉन फूड वाले आइटम्स 20%, एंड जो मर्चेंडाइज एपेरियल है, बच्चों के खिलौने हो गए, बेडशीट्स वगैरह हो गए, होम मतलब जो घर से रिलेटेड यहाँ पे एपेरियल प्रोडक्ट है वो बेच के, ठीक है। देन यहाँ पे टोटल जो है वो टोटल रेवेन्यू में 33% यहाँ पे इनका रिटेल वाला बिजनेस कंट्रीब्यूट किया है, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग वाला बिजनेस ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इस क्वार्टर 67%, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस में अगर बात करें तो टोटल रेवेन्यू का लगभग 56% डोमेस्टिक B2B बिजनेस से आया है, और बाकी का एक्सपोर्ट रेवेन्यू से आया है। एंड डोमेस्टिक सेल्स में भी अगर आप लोग देखोगे तो थर्ड पार्टी के लिए जो प्रोडक्ट इन्होंने मैन्युफैक्चर किए हैं वो लगभग 70%, तो ज़्यादातर यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए जो प्रोडक्ट इन्होंने मैन्युफैक्चर किए उससे इनका रेवेन्यू आया, और खुद की ब्रांड का भी यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स 30% है। बाकी एक्सपोर्ट वाला जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से इनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू आता है उसमें 50-50% खुद के ब्रांड के लिए एक्सपोर्ट किया है इन्होंने, खुद के ब्रांड के प्रोडक्ट बना के उसका 50% और 50% दूसरों के लिए यहाँ पे जो है वो प्राइवेट मतलब दूसरों के लिए मैन्युफैक्चरिंग किया है, वहाँ से है, ठीक है। तो यही चीज़ है ओवरऑल। अगर आप लोग देखोगे तो नंबर्स ठीक ही डिलीवर किए है कंपनी ने, एंड ओवरऑल मतलब जो है वो अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी इनके रेवेन्यू के अंदर। एंड कंपनी अगर आप लोग देखोगे तो मार्जिन्स को लेके भी जो है वो क्लैरिटी इन्होंने दे दी है क्यों यहाँ पे इनके डाउन है। एंड बाकी स्टोर ओपनिंग का थोड़ा सा एग्रेसिव मेरे को लग रहा था कि ये लोग होंगे, लेकिन 2 स्टोर इन अ क्वार्टर भी कोई ख़राब नंबर नहीं है, और फुल ईयर बेस पर भी 8 से 10 स्टोर्स ओपन करने का ये लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो नंबर्स ओवरऑल अच्छे हैं। मार्जिन्स डिक्रीज हुए थे उसका जो कंसर्न था वो भी कंपनी ने क्लैरिफाई कर दिया है। अब देखते हैं, यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स जो मैंने इसमें कवर नहीं किए जो कौन कॉल के थे उसको देख लेते हैं, देन आपको बताता हूँ वैल्यूएशंस करके कि डील कैसी है। सबसे पहले तो यहाँ पे इनके जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, यहाँ पे जो ब्रांड है इंडियन चस्का हो गया, या फिर यहाँ पे पटेल फ्रेश हो गया, पटेल एसेंशियल हो गया, ये सारे जो प्रोडक्ट है उसका जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ये लोग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में आज तक ये लोग नहीं बिजनेस करते थे, इस क्वार्टर ये लोग मध्य प्रदेश में भी एंटर हो चुके हैं। तो टोटल यहाँ पे 8 स्टेट और 1 यूटी के अंदर जो है ये लोग यहाँ पे टोटल अपना प्रेजेंस बना चुके हैं। तो ये लोग वाइडर जो कस्टमर बेस है उसको टारगेट कर रहे हैं, और अपना B2B बिजनेस है उसको भी यहाँ पे तेजी से एक्सपांड कर रहे हैं। इसका यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मध्य प्रदेश में भी एंट्री की, और आगे ये लोग कह रहे हैं और भी हम लोग क्लस्टर्स के अंदर हमारा B2B जो मतलब बिजनेस है उसको एक्सपांड करेंगे, ठीक है। देन अगर देखोगे आप लोग इनका क्विक कॉमर्स वाला, तो मैंने आपको बता दिया क्यों डाउन था क्विक कॉमर्स वाला बिजनेस, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लोग जो है वो
लाइक एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा कम रेवेन्यू है, 60 के हमारे फॉलोअर्स हो गए हैं तो भी यहाँ पे 50 लाख का ही बिजनेस किया है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं इसको हम लोग पुश करेंगे एंड बाकी हम लोग फोकस करेंगे इस कैटेगरी से ज़्यादा यहाँ पे ग्रो कर पाए, क्योंकि ये भी मानते हैं ओमनी चैनल यहाँ पे होना जरूरी है, ऑनलाइन प्रेजेंस होना भी जरूरी है आज के वर्ल्ड में। तो ये अच्छी बात मुझे लगी, कंपनी ने यहाँ पे कोई बहाने नहीं दिए, सीधा चीज़ को एक्सेप्ट किया और माना भी कि ऑनलाइन बिजनेस भी काफ़ी जरूरी है। ठीक है, न्यू स्टोर ओपनिंग का क्या गाइडेंस है, तो 8 to 10 न्यू स्टोर्स ओपन करने का सोच रहे फुल ईयर FY27 के अंदर ये लोग। ठीक है, और बाकी जो नया स्टोर है उसका मतलब नया स्टोर शुरू होने के बाद जो है वो 1 करोड़ आसपास का पर मंथ का रेवेन्यू देता है एक नया स्टोर इनको। ठीक है, प्राइवेट लेबल वाला जो इनका बिजनेस है वो यहाँ पे जो प्राइवेट लेबल वाले ब्रांड है ना, वो अभी एज ऑफ नाउ इनके खुद का जो आरमार्ट वाला बिजनेस ऐप है उसमें तो लिस्टेड है, वो उसमें यहाँ पे क्विक कॉमर्स बिजनेस ये लोग करते हैं। लेकिन एक एनालिस्ट ने पूछा कि आप ब्लिंकिट एंड जेप्टो के ऊपर हो या नहीं, तो एज ऑफ ये लोग कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन हमारा बातचीत चल रहा है जेप्टो एंड ब्लिंकिट, और आने वाले टाइम में हम लोग इसमें भी एंटर कर लेंगे, ये वाले बिजनेस में भी, मतलब हमारे प्रोडक्ट जेप्टो एंड ब्लिंकिट के ऊपर भी बिकने लगेंगे। और ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग जेप्टो एंड ब्लिंकिट के अंदर क्या है ना कॉम्बो बना के बेचेंगे, तो क्या है उसमें हमारे मार्जिन ठीक ठाक रहेगी और कॉस्ट को भी हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे 1 किलो दाल हो गया, 3 किलो राइस हो गया, ये सारा पूरा कॉम्बो, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे कॉम्बो बना के हम लोग बेचेंगे 2-3 आइटम्स का। ठीक है, ये अच्छी बात है। बाकी ये लोग कह रहे हैं कि इनका ज़्यादा फोकस जो है, जैसे एक बंदे ने पूछा कि हमारा नवी मुंबई में आपका स्टोर लेके आओ मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, तो कंपनी यहाँ पे सीधा बोली कि हमारा मतलब टारगेट है जो लेस कंपटीशन वाला क्लस्टर हो वहां पे जाना, और इसी वजह से ये लोग कह रहे हैं हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, हम लोग टायर 3 सिटीज़ के अंदर, टायर 4 सिटीज़ के अंदर जो है वो अपने आप का प्रेजेंस बढ़ाए। ठीक है, तो इनका मतलब उसमें ये लोग कह रहे हैं कि हमको एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जैसे टायर 3 हो गए, टायर 4 सिटीज़ हो गए, वहाँ पे डी मार्ट वगैरह या फिर रिलायंस वगैरह के इतने कोई ज़्यादा स्टोर है नहीं, तो ये लोग कह रहे हैं वहाँ पे हमको फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमको फर्स्ट मूवर का एडवांटेज मिलेगा, हम ही पहले जाके स्टोर ओपन कर लेंगे तो हमारा ब्रांडिंग इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आगे जाके कॉम्पिटिटर अगर आता भी है तो हम उससे लाइक कम्पीट कर पाएंगे ठीक ठाक तरीके से। ठीक है, बाकी इनको पूछा गया कि जो मतलब बड़े प्लेयर हैं, जो लार्जर प्लेयर है, उनके अगेंस्ट आप लोग मार्जिन्स कैसे कंट्रोल करते हैं, तो एक तो ये लोग कह रहे हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा लाइक एडवांटेज ये है कि हम लोग एक प्रॉपर इंटीग्रेटेड प्लेयर है, मतलब एंड टू एंड सारी कुछ चीज़ें हम ही खुद करते हैं, जैसे खुद के प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रोक्यूर करना, रॉ मटेरियल प्रोक्यूर करना, खुद के प्रोडक्ट को बनाना और उसके ऊपर यहाँ पे ब्रांडिंग वगैरह करना, और ये वाला बिजनेस ये लोग कह रहे हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। एंड लाइक हमारा क्या है कि जो मिडल मैन होते हैं, जो मिडल मार्जिन हमको देने होते हैं, मान लो कि आप किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट जितने बेचोगे उसमें आपको मिडल मैन को मार्जिन देना पड़ेगा ज़्यादा। ठीक है, लॉजिस्टिक कॉस्ट के लिए हो गया, या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूटर से आप सामान लोगे तो वहाँ पे आपका ज़्यादा पैसा लग जाएगा, या फिर मार्जिन्स भी आपको दूसरी ब्रांड को ज़्यादा देना पड़ेगा। दूसरी ब्रांड के आप MRP के ऊपर बेचोगे, उनके प्राइस के ऊपर बेचोगे, तो वहाँ पे आपका जो मार्जिन्स है वो फिक्स रहेगा। ये लोग कह रहे हैं खुद के ब्रांड में हम जो है वो कॉस्ट को कंट्रोल करके ज़्यादा हाई प्राइस के ऊपर बेच सकते हैं या फिर ज़्यादा हाई मार्जिन्स के ऊपर बेच सकते हैं, तो ये इनका फोकस है। ठीक है, तो ओवरऑल कंपनी ने जो है वो नंबर्स अच्छे डिलीवर किए हैं, एंड कंपनी का कॉन कॉल भी ठीक ठाक लगा मुझे, जो राहुल पटेल है इनके लाइक CFO, और इन्होंने बहुत अच्छा कॉन कॉल किया। एंड धनजी पटेल जो इन्होंने यहाँ पे ब्रांड को स्टार्ट किया था, ये छोटा सा स्टोर यहाँ पे इन्होंने जो है वो स्टार्ट किया था पहले, और अंबरनाथ के अंदर, और वहाँ से इतना बड़ा ब्रांड अभी इन्होंने बनाया है, 53 स्टोर हो चुके हैं, और मैन्युफैक्चरिंग और अपना प्रोसेसिंग वाला बिजनेस भी इन्होंने ठीक ठाक अभी एक्सपांशन कर रहे हैं। अब देखो कंपनी ने यहाँ पे Q4 के अंदर फुल ईयर बेस पर क्या गाइडेंस दिया था, 20% प्लस का हम लोग गाइडेंस दे रहे हैं, ऐसा कंपनी ने बोला था। मतलब जो रेवेन्यू है वो हम लोग 20% से तो एटलीस्ट बढ़ाएंगे, 20% प्लस से ही। तो इन्होंने यहाँ पे FY26 में जो है वो रेवेन्यू किया था टोटल 1048 करोड़ आसपास का, उसमें अगर 20% आप लोग यहाँ पे जोड़ोगे तो वहाँ पे 1250 करोड़ आसपास का जो है वो आप लोगों को रेवेन्यू मिल जाएगा, मतलब 1250 करोड़ आसपास का रेवेन्यू लोग करेंगे। और पहले ही क्वार्टर में 310 करोड़ का इन्होंने कर दिया है रेवेन्यू। अभी फेस्टिव सीजन का ये आ जाएगा Q2, तो वहाँ पे तो क्या है, लोगों को ज़्यादा ज़रूरत रहती है ये सारी चीज़ों की, तो ज़्यादा खरीदी होगी तो ये इनके लिए यहाँ पे बढ़िया क्वार्टर रहता है Q2 वाला। ठीक है, तो आराम से ये लोग 1250 करोड़ आसपास का तो रेवेन्यू करने ही चाहिए। ठीक है, तो इनका पैट निकल के आएगा समथिंग अबाउट यहाँ पे 50 करोड़ का, जो लास्ट ईयर के मार्जिन से उसको ही हम लोग यहाँ पे
लेके चले तो इनका जो है वो, लेकिन इनका जैसे जैसे प्राइवेट लेवल वाला बिजनेस बढ़ेगा इनके मार्जिन इंप्रूव होने का चांस है। तो स्टिल हम लोग कंजर्वेटिव चले, 50 करोड़ का पैट ले तो इनका फॉरवर्ड पी निकल के आता है मात्र 15 का। अभी 20% के ग्रोथ के लिए 15 का पी ठीक ठाक है, 1.3 का पैग निकल के आता है। एंड दूसरी बात, अगर 20% प्लस आसपास का तो इन्होंने बोला है, अगर मान लो कि कंपनी 25 टू 30% के बीच में ग्रो कर लेती है और 55 या फिर 60 करोड़ का पैट कर लेती है तो वहां पे फिर 12-13 आसपास का ही पी हो जाएगा। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ ठीक ठाक डील है पटेल रिटेल, लेकिन स्टोर एक्सपांशन इतना एग्रेसिवली नहीं कर रहे। ठीक ठाक डील मुझे लग रही है पटेल रिटेल, मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है लेकिन ठीक ठाक डील है। आज के दिन के अंदर आप लोग यहाँ पे कंपनी को ट्रैक कर सकते हो और अपना डिसीजन ले सकते हो। बाकी कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। आपकी जो भी व्यू है वीडियो को लेके, कंपनी को लेके, वो हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, जिससे एक दूसरे के बीच का जो है वो इंटरेक्शन बढ़ेगा, तो एक दूसरे को सीखने को भी मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा डाउट्स यहाँ पे एक ही सेंटेंस के अंदर हो सकता है क्लियर हो जाए। ठीक है, मिलता है नए वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।